बच्चों, this is the part 2 of our chapter linear inequations. In this lecture we'll study about number lines, that how can we represent the numbers on a number line. This is how a number line looks like. यहाँ हम नंबर लाइन पे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे 0 1 2 3 एंड सो ऑन इन द राइट साइड -1 -2 -3. ये कुछ नहीं, एक तरीका है नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का कि हम नंबर्स को एक लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अगर किसी ने बोला है कि हमें नंबर लाइन पर नंबर्स को रिप्रेजेंट करके दो, उन नंबर्स को जो कि 2 से बड़े हैं. अगर हमें 2 से बड़े नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे? मतलब हमें 2 से बड़े नंबर तो इधर ही मिलेंगे. उसने बोला 2 से बड़े, 2 के बराबर नहीं, 2 से बड़े. तो हम क्या करेंगे? 2 इंक्लूडेड नहीं है इसमें. जिसने भी आंसर पूछा है उसने बोला है कि 2 से बड़े नंबर्स को रिप्रेजेंट करो. 2 को नहीं करना, हमें 2 से बड़े को करना है. तो इस तरीके से हम डार्क कर देंगे और आगे भी चलता जाएगा ये, और हम एरो को भी डार्क कर देंगे थोड़ा सा, ताकि इसका मतलब क्या है एरो को डार्क करने का मतलब कि नंबर्स आगे भी चलते जा रहे हैं जो कि पूछे हुए हैं हमसे क्वेश्चन में. और अगर नंबर इंक्लूडेड नहीं है तो ऐसा सर्कल बना देंगे और जो कि ब्लैंक होगा अंदर से, मतलब हॉलो सर्कल. अगर क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाता कि 2 से बड़े नंबर्स को रिप्रेजेंट कीजिए नंबर लाइन पर और 2 को भी कीजिए, तो ये इक्वल टू भी लग जाता 2 पर यहाँ. तो कुछ नहीं, इस सर्कल को हम डार्क कर देते हैं यहाँ, बस इस तरीके से हो जाती है नंबर लाइन 2 3 4 5 लाइक दिस. और सेम है पूरी नंबर लाइन इस तरीके से हो जाती. ये किसके लिए है? इसके लिए. और ये ग्रेटर देन 2. अब ये रियल नंबर्स की बात हो रही है. अगर नेचुरल नंबर, होल नंबर, अगर कोई नंबर लाइन पर हमें इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करवाए या फिर होल नंबर्स को या फिर नेचुरल नंबर्स को, तो हमने क्या करना है इसमें? अगर कोई बोल देता है 5 और 4 के बीच के नंबर रिप्रेजेंट कीजिए, नंबर्स जो कि 5 और 4 के बीच में लाई करते हैं. 5 और 4 नहीं, 5 और 4 के बीच में लाई करते हैं. 5 और 4 नहीं होने चाहिए. 1 2 3 5 और 3 ले लेते हैं. 5 और 3, 5 और 3 के बीच के नंबर, मतलब 5 और 3 के बीच में इंटीजर कौन से आते हैं? 3 4 5. 3 और 5 के बीच में कौन से आ गए? 3 और 5 आएंगे क्या? 3 और 5 के बीच में नहीं आएंगे. उसने 3 और 5 के बीच के नंबर को रिप्रेजेंट करने की बोली है, तो फिर 4 आएगा सिर्फ. तो 4 को हम ऐसे डार्क सर्कल कर देंगे छोटा सा. अगर कोई बोलते हैं हमसे 1 और 6 के बीच के नंबर्स को रिप्रेजेंट करो, और वो नंबर्स कैसे होने चाहिए? इंटीजर्स. तो हम क्या करेंगे? 1 को भी डार्क कर देंगे, 2 को भी, 3 को भी, 4 को भी, 5 को भी, और 6 को भी. उसने क्या पूछा है हमसे कि 1 और 6 के बीच के नंबर्स को प्रेजेंट कीजिए. 1 और 6 के बीच के नंबर्स, और ये भी इंक्लूडेड होने चाहिए. ये दोनों क्या है? इंक्लूडेड. अगर हमसे बोलते कोई कि नंबर लाइन पर नंबर्स को प्रेजेंट कीजिए जो कि 2 से बड़े हैं और वो इंटीजर्स होने चाहिए, तो 0 1 -1 -2 -3 1 2 3. 2 से बड़ा इंटीजर कौन सा है? 3 है, 4 भी है, और आगे काफ़ी भी हैं. तो हम क्या करेंगे यहाँ इस केस में? इस एरो को डार्क कर देंगे. नाउ मूविंग टू सम क्वेश्चंस.
और हाँ, हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि जो नंबर लाइन हम बना रहे हैं वो पेंसिल से होनी चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम स्केल से ही बनाएं। थोड़ी सी सीधी सी स्ट्रेट मतलब सीधी सी लाइन खींचनी है आपको और सिंपली सॉल्व कर देना है। अभी ये क्वेश्चन है -1/3 लेस देन इक्वल टू दिस और x रियल नंबर है। रिप्रेजेंट करना है हमें x की वैल्यूज़ को रियल नंबर लाइन पर। कुछ नहीं, इसे सॉल्व करते हैं। -1/3 लेस देन इक्वल टू x/2 -1 होल 1/3 1/6। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? दो इनइक्वलिटीज़ यूज़ हो रही हैं एक ही उसमें क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे, दो हाफ्स में इसे डिवाइड कर लेंगे, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ। ये फर्स्ट हाफ हो जाएगा, ये सेकंड हाफ हो जाएगा। तो पहले हम फर्स्ट हाफ को सॉल्व करते हैं। -1/3 लेस देन इक्वल टू x/2 माइनस, ये क्या है, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसे जोड़ देंगे उसके मल्टीप्लिकेशन में। इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ, 3 × 1 3, 3 + 1 4 और डिनोमिनेटर सेम रहेगा, बस न्यूमरेटर बदलेगा। 3 × 1 3 + 1 4। अब कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ रखते हैं और वेरिएबल टर्म्स को एक तरफ। ऐसा करते हैं, इस वेरिएबल टर्म को इधर ले आते हैं और कांस्टेंट को उधर ले जाते हैं। तो क्या होगा, -x/2 -1/3 -4/3। इसको हमें इधर ले जाना है, ले जाएंगे -4/3। इसका साइन अभी यहाँ माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, 1/3 -x/2। इसके आगे अब यहाँ सॉल्व किया है मैंने, थोड़ी स्पेस की कमी है इसलिए। -x/2 सिंपल एलसीएम, डिनोमिनेटर सेम है तो ऐसे ही जोड़ देंगे। अब -4 + 1 कितना हो जाएंगे, 4 में से 1 गया तो कितना बच जाए, 3। लेकिन ये नेगेटिव है बड़ा वाला नंबर, अगर मैग्नीट्यूड देखें इसका तो ये हो जाएगा -3/3 -x/2। ये हो जाएगा -1 -x/2। अभी हमें यहाँ क्या चाहिए, लेफ्ट में सिर्फ x। तो क्या करें हम, -2 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग बाय -2। तो क्या हो जाएगा, -x/2 × 2 -k1 × -2। यहाँ एक गड़बड़ कर दी हमने, क्या कि इनइक्वलिटी का साइन पलट जाता है जब हम नेगेटिव वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो माइनस माइनस प्लस और ये माइनस माइनस प्लस, इसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब x 2 से बड़ा है और 2 के बराबर भी है। तो हम सेकेंड हाफ को सॉल्व करते हैं उसका। तो सेकेंड हाफ को यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड हाफ क्या है, सेकेंड हाफ है x/2 - k1 होल 1/3 लेस देन 1/6, x/2 -4/3 लेस देन 1/6। कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ, वेरिएबल टर्म्स को एक तरफ। इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/6 माइनस का प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सिंपल एलसीएम लेंगे, 6 एलसीएम आ जाएगा, ये 1 इसमें डिवाइड देंगे हम इससे, तो क्या आएगा, क्वेश्चन 2 उसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो आ जाएगा 4 × 2 = 8 9/6 x/2 3 × 2 = 6 3 × 3 = 9, दिस इज 3/2 x/2। अभी हमें सिर्फ x चाहिए लेकिन ये 2 भी है यहाँ, तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, मल्टीप्लाइंग बाय 2 बोथ द साइड्स। तो क्या हो जाएगा, x/2 × 2 लेस देन 3/2 × 2। तो ये हो जाएगा x इज़ लेस देन 3। ये क्या है, सेकेंड हाफ से x इज़ लेस देन 3।
और फर्स्ट हाफ क्या है, x इज़ ग्रेटर देन 2, और सेकंड से क्या आया, x इज़ लेस देन 3। अभी हमें इसकी नंबर लाइन बनानी है और रियल नंबर लाइन होनी चाहिए। तो नंबर लाइन बनाएंगे कुछ ऐसे 0 -1 -2 1 2 3 4। ये कह रहा है x 2 से बड़ा है और 2 के बराबर भी है, मतलब 2 इंक्लूडेड भी है हमारा 2, तो इसे डार्क कर देंगे। लेकिन 3 से छोटा है, इसे डार्क करेंगे कहाँ तक है, 3 तक, लेकिन 3 से छोटा है, 3 इंक्लूडेड नहीं है, तो 3 को हम ऐसे कर देंगे हॉलो सर्कल में, हॉलो सर्कल बना देंगे 3 के ऊपर। ये हमारा सॉल्यूशन सेट है नंबर लाइन पर। Now moving to next question. List the solution set of this where x belongs to whole numbers. Whole numbers कौन से होते हैं, 0 1 2 3। Also represent the solution set on the number line. नंबर लाइन पर भी हमें आंसर देना है और सॉल्यूशन सेट भी देना है, जो कि कर्ली ब्रेसेस में देते हैं हम आंसर, वैसे भी देना और नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट करना है अपने आंसर को। 50 - 3 × 2x - 5 इज़ लेस देन 25। सॉल्व करते हैं इसे। कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ ले जाते हैं, पहले तो ये दिक्कत दे रहा है, इसको इधर ले जाएंगे। -3 × 2x - 5 25 - 50 दैट इज -25 -3 × 2x कितना हो जाएगा, -6x। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मल्टीप्लाई आ जाएगा ना, इसको ओपन किया हमने तो 3 का 2 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है -3 का, और -3 का -5 के साथ भी, तो ये हो जाएगा हमारा -5 × -3 -6x +15 लेस देन -25 -6x। कॉन्स्टेंट टर्म्स को फिर उधर ले जाएंगे, ये प्लस का 15 इधर जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा, -25 -15 दैट इज -40 -6x। अभी हमें क्या चाहिए इधर लेफ्ट में, सिर्फ x होना चाहिए यहाँ, तो -6 एक्स्ट्रा है, तो -6 से क्या कर देंगे, दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। नाउ डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय -6। एक चीज़ और ध्यान देनी है, क्योंकि हम एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या होगा, चाहे नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं हम, चाहे नेगेटिव से डिवाइड करें, तो इनइक्वलिटी का साइन पलट जाता है। -6 से हम अगर यहाँ डिवाइड करेंगे तो इनइक्वलिटी पलट जाएगी, क्या हो जाएगा, -6x अपॉन -6, ये लेस देन है तो ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगी, -40 अपॉन -6। x इज ग्रेटर देन, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 जा 2 2 जा 4 0 20 अपॉन 3 दैट इज, अगर हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो इस क्या हो जाएगा, ये 6 3 2, ये रिमाइंडर है, ये क्वोशिएंट है, ये हमारा डिनोमिनेटर है। इससे हमने इसको डिवाइड किया तो क्वोशिएंट ये आया और रिमाइंडर ये आया, मतलब 6 से थोड़ा सा बड़ा है ये नंबर। और हमें कैसे नंबर मतलब हमारा आंसर क्या है, होल नंबर्स होना चाहिए आंसर, तो 6 से थोड़ा सा बड़ा, 6 से आगे कौन सा होल नंबर आता है, पहले तो हम नंबर लाइन को देख लेते हैं। नंबर लाइन से थोड़ा आसान पड़ता है क्वेश्चन को समझना भी। 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 से आगे कौन सा होल नंबर आ रहा है इधर, 7 ही है, और 6 से बड़ा कहीं ये मतलब ये वाली चीज़ कहीं यहाँ लाई कर रही होगी, लेकिन हमें तो इससे बड़ा नंबर चाहिए, और वो भी कैसा, होल। तो क्या करेंगे, 7 तो हो गई, लेकिन होल नंबर चाहिए तो हम क्या करेंगे, डॉट बना देंगे उन नंबर्स के ऊपर, और आगे भी चलता जाएगा ये ऐसे ही, तो क्या करेंगे, इस एरो को डार्क कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा नंबर लाइन पर। अगर हम, और यहाँ से हम देख के बहुत आसानी से हम अपने जो रोस्टर फॉर्म होती है उसमें आंसर को दे सकते हैं, सॉल्यूशन सेट को। सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा,
7 8, उसके आगे भी नंबर्स है, 9 भी है। क्या करेंगे, 3 डॉट बना देंगे यहाँ। 3 डॉट का मतलब क्या है कि ये आगे भी चलता जा रहा है ऐसे ही, 9 के बाद 10 11 12, ये हमारा आंसर हो जाएंगे दोनों। अब आगे और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं थोड़े से। सॉल्व एंड ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस। मतलब हमें ये भी सॉल्व करनी है और ये। पहले थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी बता दूं, और का मतलब होता है यूनियन। यूनियन मतलब मिलाकर, और एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, और यूनियन का मतलब एडिशन, सिंपल, बस। सॉल्व एंड ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस। पहले ये वाली हम सॉल्व करते हैं, फिर इसे सॉल्व कर लेंगे। चलो पहले इसे सॉल्व करते हैं। -2 < 2x - 6, वेरिएबल को इधर ले जाते हैं, -2x - 2 < -6। कांस्टेंट टर्म को एक तरफ करते हैं, -6, ये -2 है तो इधर आगे +2 हो जाएगा, -2x, -4 -2x। अब क्योंकि यहाँ -2 भी है तो -2 को हटाना है हमें, तो क्या करेंगे, -2 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग बाय -2 बोथ द साइड्स, तो हो जाएगा -2 से अगर हमने डिवाइड किया, और इनइक्वलिटी भी पलट जाएगी। साइन ऑफ इनइक्वलिटी रिवर्सेस। क्यों रिवर्स हो गई, क्यों रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि हम एक नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। -2x अपॉन -2 ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा, -4 -2, ठीक है। तो ये आ गया हमारा x इज़ ग्रेटर देन 2, ये हमारे फर्स्ट से आया है। अब सेकंड को सॉल्व करते हैं। सेकंड को सॉल्व करते हैं, -2x + 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 13। -2x कॉन्स्टेंट टर्म्स को एक तरफ, 13 - 5 दैट इज़ 8, -2x -2 को हमें हटाना है यहाँ से, तो -2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करते हैं, वही चीज़ लिख देंगे जो पहले लिखी है, तो ये हो जाएगा, इनइक्वलिटी का साइन भी पलट जाएगा। और अगर हमने -2 से डिवाइड किया तो ये कितना जाएगा, 2 से डिवाइड किया जाए तो 8 को तो 4 हो जाएगा, और लेकिन माइनस भी नीचे तो -4 हो जाएगा। मतलब x 4 से -4 से छोटा है, और x ये कह रहा है 2 से बड़ा है। तो नंबर लाइन पे बना रिप्रेजेंट करते हैं वैसे। और का मतलब यूनियन, मतलब दोनों आनी चाहिए नंबर लाइन पर। एडिशन है ना, ये कई 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5। दोबारा से बनाता हूँ इसे। 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2। ये कह रहा है, पहली वाली क्या कह रही है हमसे, पहली वाली इनइक्वलिटी कि 2 से बड़ा, 2 तो नहीं है ना, 2 से बड़ा, 2 इंक्लूडेड नहीं है तो ओपन सर्कल आएगा। और यहाँ डॉट करेंगे क्या हम नंबर्स के ऊपर, नहीं, क्योंकि ये रियल नंबर है तो लाइन को हम डार्क कर देंगे। 2 से बड़ा, 2 से बड़ा तो हम 2 के राइट साइड वाली लाइन को हम डार्क कर देंगे, और एरो को भी थोड़ा बहुत डार्क कर देंगे। अब दूसरी वाली इनइक्वलिटी हमसे कह रही है कि x जो है -4 से, ये इसका आंसर -4 से छोटा है। -4 ये रहा, और छोटे हमेशा लेफ्ट में मिलते हैं, और 4 -4 इंक्लूडेड होगा क्या, इक्वल टू लगा हुआ है तो इंक्लूडेड होगा, और डार्क सर्कल से हम इसे इंक्लूड कर देंगे और यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। तो लेफ्ट में कुछ ऐसे डार्क कर दिया, एरो को भी डार्क कर देंगे। एरो को डार्क करने का मतलब क्या है कि लेफ्ट में जा रही है, लेफ्ट में भी हैं और नंबर्स जो कि हमारा आंसर है। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर देंगे। लेकिन ध्यान रहे, क्वेश्चन में जो नंबर लाइन हमें रिप्रेजेंट करने के लिए कही है उसे पेंसिल से ही रिप्रेजेंट करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन, सॉल्व एंड ग्राफ द सॉल्यूशन सेट।
ऑफ दिस एंड दिस। अभी ये एंड है, एंड का मतलब क्या है? इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। चलो ये बाद की बात है, पहले इसे सॉल्व करते हैं। 3x पहली वाली इनइक्वलिटी को सॉल्व करते हैं। 9 कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे। 9 माइनस 6 दैट इज 3x। अब 3 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय 3 बोथ द साइड्स। तो ये हो जाएगा 3x 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड पहली वाली इनइक्वलिटी ये कह रही है और दूसरी वाली इनइक्वलिटी क्या है? -5x ग्रेटर देन -5। अभी यहाँ x होना चाहिए था, लेकिन ये तो -5 भी है उसके साथ, तो -5 को हटाना है हमें। तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे इन दोनों तरफ -5 से, बाय -5 बोथ द साइड्स। -5 से अगर हमने डिवाइड किया तो क्या आएगा? ये -5x अपॉन -5 ग्रेटर देन -5 अपॉन -5। एक चीज़ की गलती होगी ना यहाँ, क्या? इनइक्वलिटी का साइन भी पलटेगा, मतलब कुछ ऐसी हो जाएगी इनइक्वलिटी हमारी। क्यों ऐसी हो जाएगी? क्योंकि हमने नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया है। x इज लेस देन 1, ये दूसरी वाली इनइक्वलिटी कह रही है। तो अब ज़ीरो 1 2 3 -1 -2 -3। पहली वाली क्या कह रही है कि 1 या फिर 1 से बड़ा। 1 भी है हमारा। अगर कुछ यूनियन और इंटरसेक्शन वाले क्वेश्चन आ जाए तो एक छोटा सा रफ डायग्राम भी बना लें। रफ डायग्राम क्या है हमारा? पहली वाली क्या है? 0 1 2 3 -1 -2 -3। पहली वाली क्या कह रही है कि 1 या फिर 1 से बड़ा, तो 1 भी इंक्लूडेड होगा, इधर पहुंच जाएगा पूरा। और दूसरी वाली कह रही है 1 से छोटा, लेस देन 1। अब इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? कुछ है इन दोनों में कॉमन? नहीं है ना, तो हमारा आंसर कुछ नहीं होगा, नल सेट होगा। आंसर इज नल। इस केस में आंसर क्या हो जाएगा? नल। ये हमारा आंसर है। सॉल्यूशन सेट क्या है? 5। 5 का मतलब है नल। This is the next question. Given P this, give this, represent P and Q on two different number lines. Write down the elements of P intersection Q. इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। कॉमन कौन से हैं? P और Q में क्या कॉमन है? तो ये हमें आंसर, ये P और Q किस में दे रखे हैं? P का एक सेट है, Q भी एक सेट है, लेकिन हमें ये बता रखा है कि X जो है इस चीज़ को सेटिस्फाई करता है। मतलब सॉल्यूशन सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये। इसका नाम क्या था? सेट बिल्डर मेथड। पहले वाले को सॉल्व करते हैं, हम एक्स की वैल्यूज निकालते हैं यहाँ से। पी को सॉल्व कर रहे हैं अभी। 5 लेस देन 2x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 11। तो दो इनइक्वलिटी इंट्रोड्यूस हो गई हैं, तो दो हाफ्स में से डिवाइड कर लेंगे। पहले हाफ को सॉल्व करते हैं, फिर दूसरे को। 5 लेस देन 2x माइनस 1, इसे लेफ्ट में लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और इधर 5 तो है ही है, ये माइनस के 1 है। कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ, -1 -5 दैट इज -6 -2x। अब ये माइनस के 2 भी एक्स्ट्रा है, तो माइनस के 2 हटाना है, तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे -2 से दोनों तरफ। लेकिन इनइक्वलिटी का साइन भी पलट जाएगा, क्योंकि हम नेगेटिव से डिवाइड कर रहे हैं।
x इज़ ग्रेटर देन 3, ये फर्स्ट हाफ से ही आया। अब सेकेंड हाफ सॉल्व करते हैं। 2x माइनस वन लेस देन इक्वल टू 11, कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे। 11 प्लस वन दैट इज 12, 2x। अब 2x को हमें हटाना है, x को हटाना है। क्यों हटाना है? क्योंकि हमें x चाहिए इधर सिर्फ। डिवाइडिंग बाय 2 बोथ द साइड्स। क्या अब इनइक्वलिटी का साइन पलटेगा? नहीं पलटेगा। क्यों नहीं पलटेगा? क्योंकि हम एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। पॉजिटिव से मल्टीप्लाई भी करते हैं दोनों तरफ तो भी इनइक्वलिटी साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2x/2 लेस देन इक्वल टू 12/2, x इज लेस देन इक्वल टू 6। पहली वाली से क्या आया? पहली वाली मतलब p क्या कह रहा है कि x 3 से तो बड़ा है और 6 से छोटा है। वैसे ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं p को। 0 -1 -2 1 2 3 4 5 6 7 और x जो है p के लिए रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो हम लाइन को डार्क करेंगे। ये कह रहा है 3 से बड़ा, 3 से बड़े तो इधर मिलेंगे, और ये कह रहा है 6 से छोटा, 6 से छोटे इधर मिलेंगे। इन दोनों के बीच में जब हम दो इनइक्वलिटी एक ही क्वेश्चन में जब दो इनइक्वलिटीज इंट्रोड्यूस हो जाती हैं तो हम यहाँ जब आ जाते हैं सॉल्व करके तो इनके बीच में हम और मानते हैं, मतलब यूनियन। 3 से बड़ा 6 से छोटा, 3 इंक्लूडेड है क्या? नहीं है तो होलो सर्कल, 6 इंक्लूडेड है तो डार्क सर्कल। अब क्यू के लिए सॉल्व करते हैं। क्यू फर्स्ट हाफ को लेते हैं, फिर सेकेंड हाफ को लेंगे। फर्स्ट हाफ क्या कह रहा है? -1 लेस देन इक्वल टू 3 + 4x। वेरिएबल को इधर लेके आएंगे तो -4x -1 लेस देन इक्वल टू 3। कांस्टेंट टर्म को उधर लेके जाएंगे, प्लस का हो जाएगा 3 + 1 दैट इज़ 4 -4x। तो -4 को हमें यहाँ से हटाना है तो -4 से डिवाइड करेंगे। -4 से क्या करना है हमें? डिवाइड दोनों तरफ, तो इनइक्वलिटी का साइन पलट जाएगा। तो ये हो जाएगा 4/-4 -4x/-4, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अभी इसका सेकेंड हाफ भी बचा है। सेकेंड हाफ क्या कह रहा है? 3 + 4x लेस देन 23। 4x 23 - 3 दैट इज 24x। 4 से दोनों तरफ डिवाइड किया, डिवाइडिंग बाय 4 बोथ द साइड्स, तो हो जाएगा 4x/4 लेस देन 20/4, x इज लेस देन 5। क्यू क्या कह रही है कि क्यू सेट क्या कह रहा है? x जो है -1 से बड़ा और 5 से छोटा है, तो -1 कहीं होगा, ये होगा -2 -3 0 1 2 3 4 5 6। -1 से बड़ा, -1 से बड़ा तो राइट में मिलेगा, और -1 इंक्लूडेड है क्या? इंक्लूडेड, क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है। और एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि x जो है इंटीजर है, इंटीजर है तो हम डॉट बनाएंगे नंबर्स के ऊपर, ना कि नंबर लाइन को डार्क करेंगे। डार्क नहीं करना है। 5 से छोटा इंटीजर कौन सा है? 4। इनके बीच में हमें पता है और लगा हुआ, मतलब यूनियन। तो ये 5 और -1 के बीच के सभी नंबर्स को डार्क करेंगे, और 5 को नहीं करेंगे क्योंकि इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, और -1 को करेंगे, इक्वल टू है इसलिए। अब P और Q में क्या कॉमन है, ये चीज़ देखनी है हमें। P और Q में कॉमन क्या है, क्योंकि इंटरसेक्शन यूज़ हुआ है वहाँ। चलिए एक नंबर लाइन बनाएंगे रफ सी। 0 -1 -2 1 2 3 4 5 6। ये पहली वाली क्या कह रही है नंबर लाइन कि 3 और 6 के बीच के नंबर्स, 3 एंड 6 इंक्लूडेड है।
पहली वाली के हिसाब से, और दूसरी वाली के हिसाब से -1 भी है, 0 भी है, -1 0 1 2 3 4 5 है क्या? नहीं है। तो इनमें कॉमन देखना है हमें क्या है। कॉमन मतलब ये दोनों रीजन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ कहाँ कर रहे हैं, ये देखना है हमें। क्या इसके नीचे ये और ये दोनों, मतलब 3 नीचे वाले में तो आ रहा है, मतलब P में तो आ रहा है, Q में आ रहा है कि 3 नहीं आ रहा, मतलब 3 नहीं होगा। 3 होगा क्या? नहीं। 4 इसमें आ रहा है 4 तो कहीं बीच में होगा, तो 4 हो जाएगा हमारा आंसर। 5 आ रहा है क्या? 5 नीचे वाले में तो नहीं आ रहा, ऊपर वाले में आ रहा है, तो 5 होगा क्या आंसर में? नहीं होगा, क्योंकि नीचे वाले में नहीं है, पी सेट में नहीं है। तो आंसर क्या हो गया हमारा? P इंटरसेक्शन Q इज 4 ओनली। ये है P और Q के बीच में